2023 में एक रिपोर्ट ने स्टॉक मार्केट हिला दिया था। नाम था हिंडनबर्ग रिसर्च और जिसका नाम लिखा गया था उस रिपोर्ट में वो थे गौतम अडानी। एक टाइम ऐसा था कि सेकंड रिचेस्ट इंसान, लेकिन एक रिपोर्ट ने उनके एम्पायर का $100 बिलियन का वैल्यू उड़ा दिया। और अब 2025 में अडानी ने खुद तोड़ी है अपनी खामोशी और बोला है ये एक फॉल्स स्टोरी थी जिसे वेपन बनाया गया मेरे खिलाफ। आज हम इसी पूरी कहानी का ब्रेकडाउन करेंगे, कैसे एक रिपोर्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश क्रिएट किया, सेबी ने क्या इन्वेस्टिगेशन की और अब अडानी ने क्या जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। जनवरी 2023 एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पब्लिश करी थी। टाइटल सिंपल था पर इफेक्ट डेंजरस। अडानी ग्रुप, द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री। रिपोर्ट में लिखा था अडानी ग्रुप ने शेयर प्राइस मैनिपुलेट किए, ऑफशोर सेल कंपनीज बनाई और फेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा घुमाया। मार्केट में पैनिक मच गया, अडानी के शेयर्स गिरने लगे और विद इन वीक्स उनका $100 बिलियन मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। अडानी, जो एक महीने पहले दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट थे, एक रिपोर्ट के बाद 24th पोजीशन तक पहुंच गए। अब भाई, जब पैसा इतना बड़ा हो तो मामला सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं रहता, वो पॉलिटिकल इशू बन ही जाता है। ओपोजिशंस ने बोला ये सरकार का फेवरेट बिजनेसमैन है, मोदी अडानी कनेक्शन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हैशटैग्स चालू हुए। पहला हैशटैग अडानी स्कैम, हैशटैग हु ओन्स अडानी, और सेबी और ईडी को केस लेने के लिए पब्लिक प्रेशर बना। फिर आई सेबी, इंडिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर। उन्होंने एक डिटेल 63 पेज रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा गया नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वायलेशन, नो फंड डाइवर्जन। यानी सेबी के हिसाब से अडानी ग्रुप ने अपने रूल्स नहीं तोड़े, जो ट्रांजैक्शंस हुए वो उस समय के लॉ के हिसाब से लीगल थे। और सबसे बड़ी बात, सेबी ने बोला फंड्स वापस आ गए इंटरेस्ट के साथ। यानी जिसको फ्रॉड बोला गया था वो लीगली वायलेशन प्रूव नहीं हुआ। सेबी के इस डिसीजन के बाद अडानी के शेयर्स वापस जंप हुए, मार्केट में रिलीफ आया। इन्वेस्टर्स ने बोला अब हवा थोड़ी क्लियर लग रही है। अक्टूबर 2025 अडानी फाइनली मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हिंडनबर्ग की स्टोरी एक फॉल्स स्क्रिप्ट थी जिसे वेपन बनाया गया मेरे खिलाफ। उनके वर्ड्स थे अ फॉल्स स्टोरी हैड बीन वेपनाइज्ड, इट वाइप्ड आउट $100 बिलियन ऑफ मार्केट वैल्यू। अडानी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के बाद कुछ इकोसिस्टम्स यानी मीडिया नेटवर्क्स और अपोजिशन ग्रुप्स इस रिपोर्ट को एम्पलीफाई करते रहे ताकि अडानी ग्रुप पे प्रेशर बनाया जा सके। और जब सेबी ने क्लीन चिट दी, अडानी ने बोला ये मेरे लिए एक वैलिडेशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम अपनी गवर्नेंस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन भाई, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने बोला है इंडिया अभी तक अडानी के कुछ एग्जीक्यूटिव को उनके लीगल नोटिस सर्व नहीं कर पाई। ये केस फॉरेन करप्शन और फंड रूटिंग के सस्पिशियस में चल रहा है। अडानी ग्रुप का कहना है हम पर कोई FCPA वायलेशन चार्ज नहीं हुआ है और हम सब कॉपरेट कर रहे हैं। जब सेबी का वेरिडिक्ट आया, अडानी के शेयर्स रैली करने लगे। इन्वेस्टर्स ने कहा स्टॉर्म अब शांत हो गया है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी सब स्टॉक्स ने 15 से 20% तक की ग्रोथ दिखाई। पर भाई, मार्केट में लोग ये भी कह रहे हैं क्लीन चिट मिलना एक बात है, लेकिन ट्रस्ट रीबिल्ड करना अलग बात है। तो भाई, अब सवाल सिंपल है, क्या हिंडनबर्ग ने सच लिखा था या ये एक फाइनेंशियल वॉरफेयर था अडानी ग्रुप के खिलाफ? क्या फॉरेन एजेंसीज ने एक इंडियन बिजनेस को टारगेट किया था या अडानी के एम्पायर में सच में कुछ ब्लैक बॉक्स था? अडानी ने एक लाइन में सब कुछ समराइज कर दिया, नैरेटिव्स कंट्रोल मार्केट्स नाउ। और भाई,
ये लाइन सच भी है। आज के ज़माने में स्टोरी वायरल होती है पहले, ट्रूथ प्रूफ होता है बाद में। तो भाई, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक रिपोर्ट, एक र्यूमर और एक नैरेटिव $100 बिलियन का गेम चेंज कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? अडानी विक्टिम बने या विलन? कमेंट में लिखो अपना हॉनेस्ट ओपिनियन। मैं हूं रतन सिंह और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज़, जहां हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के स्कैम्स, कंट्रोवर्सीज और रियलिटी को डिकोड करते हैं, बिना बायस, बिना बकवास। मिलते हैं अगले एक्सपोज में। तब तक के लिए अपना पैसा और परसेप्शन दोनों सेफ रखना भाई। जय हिंद, जय भारत।